नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने नए ब्लॉग के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ और क्योंकि जाड़ों का समय है और ठंडा भी है और आपको पता ही है कि आजकल जाड़ों के समय में मूँगफली का सेवन बहुत किया जाए, चाहे उसको भून के आजकल हर दुकान मार्केट में आपको मूँगफली मिल जाएँगी भूनते हुए। तो लेकिन इस मूँगफली को देख के और हमारे घर में आजकल कड़ी पत्ता होता है। इस कड़ी पत्ते को देख के एक जब हमने देखा तो इसका क्या-क्या यूज़ है करके, तो हमारे घर में भी आज इसका एक व्यंजन बन रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मेरे हाथ में ये आप देख रहे होंगे कड़ी पत्ता है और इस प्लेट में आप देख रहे होंगे कड़ी पत्ता प्लस मूँगफली है। अब ये क्या बनने वाला है पहले इसके बारे में बता दूँ आपको कि आज मूँगफली और कड़ी पत्ते की चटनी बनने जा रही है। अब चटनी बन रही है, मैंने भी नहीं खाई है, आज पहली बार इसकी चटनी खाऊँगा और लेकिन उससे पहले मैंने ये जानना चाहा कि भई चटनी बन तो रही है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? भई इन दोनों के फ़ायदे हैं क्या इसकी कि ये चटनी जो बन रही है? तो मैं आपको पहले बता दूँ कि जो कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता की क्या बनती बनती है, आपने देखा होगा कड़ी पत्ता और जो कड़ी जो बनती है जो कड़ी बनाते हैं, उसमें कड़ी पत्ता पड़ता है और रस में एक साउथ इंडियन खाना है उसमें कड़ी पत्ता पड़ता है और इडली डोसा की जो चटनी है उसमें कड़ी पत्ता पड़ता है और कई सारे ऐसे जो हमारे भारतीय खाने हैं उसमें कड़ी पत्ता का यूज़ किया जाता है एज ए व्यंजन में। और मूंगफली तो आपको पता ही है कि मूंगफली हम जाड़ों के मौसम में हम भून के खाते हैं। अब जब थोड़ा फ़ायदे जान लें तो ये जो ककड़ी पत्ता और मूंगफली का जो मेन फ़ायदा है, जो मुख्य फ़ायदा है, एक तो ये दोनों पाचन में बहुत सुधार करते हैं। पाचन संबंधी आपके जितने रोग हैं दूर कर देंगे और इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने इसका उपयोग जाना कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। चाहे आप कड़ी पत्ता को हो, चाहे आप मूंगफली को हो, दोनों ऑक्सीडेंट है। तो अगर और तीसरा इसमें क्या है, अभी एक महत्वपूर्ण और जानना चाहे कि इसमें कैंसर को सही करने की भी क्षमता रखता है और आपको ये भी पता है कि जो मूँगफली है ये प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। तो प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है और ये शरीर को ऊर्जा भी देता है। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बो कर दें, मिक्स कर दें, तो एक बहुत पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना हमारे भारतीय व्यंजन में और हमारे स्वास्थ्य के लिए आज जाड़ों के समय में बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना और जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभप्रद भी है। चाहे खाँसी हुआ, चाहे खाँसी, सर्दी, जुकाम विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ लगती हैं। हड्डी संबंधी बीमारी लगती है, ठंड में लगती है। तो उसमें ये जो चटनी है, ये आपको स्वाद तो दे ही देती है लेकिन आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी चटनी बनाने की हम बात कहें, तो इसकी चटनी में आपने देखे होंगे कि हमने मूँगफली छील के रखी हुई है और जो कड़ी पत्ता की पत्तियाँ हैं, उनको तोड़ के रखा है। अब ये तो अभी 2 व्यंजन हैं, इसमें इसमें हरी मिर्ची पड़ती है, इसमें पुदीना पड़ता है और लहसुन पड़ता है, प्याज़ पड़ता है और इन सभी को मिक्स करेंगे तो प्याज़ के गुण, लहसुन के गुण क्योंकि आजकल ठंडा है तो बॉडी में ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करने के लिए लहसुन बहुत ज़रूरी है। अदरक पड़ता है, पुदीना आपको पता है कि पाचन संबंधी सुधार के लिए पुदीना बहुत बेस्ट क्वालिटी या बहुत अच्छा भोजन माना जाता है और ये जो चटनी है, इतने सारे गुण औषधि गुणों से जो मैंने आपको क्या कहा क क करी पत्ता, मूँगफली लहसुन, प्याज़, पुदीना, हरी मिर्च, जब ये सारे पड़ के हरी मिर्च के बारे में बोला था कि अगर एक दाना अगर आपके पेट में चला गया तो आपको पीलिया नहीं हो सकता। तो इतने सारे गुणों औषधि गुणों से युक्त अगर खाद्य पदार्थ इसमें पड़ेगी, तो ये एक औषधि बन जाता है। आज ये हमारे घर में बन रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे एक ब्लॉग बनाया जाए, वीडियो बनाई जाए और अभी तो ये केवल खाद्य सामग्री दिखा रहे हैं और इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया कि एंटीऑक्सीडेंट है, पाचन संबंधी सुधार करता है, कैंसर संबंधी रोग दूर करता है, आपका शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और आपके विभिन्न प्रकार के जो जाड़ों में रोग होते हैं, उनको दूर करता है और अभी ये सामग्री है और कुछ टाइम बाद में अभी आप ये जब चटनी बन जाएगी, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो तब तक मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको फिर बताता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर। दोस्तों देखिए किस प्रकार हम इसको तैयार कर रहे हैं। यहाँ करी पत्ता लिया गया है, मूँगफली ली गई है और साथ में इसमें लहसुन डाला जा रहा है और लहसुन के साथ-साथ इसमें अदरक भी पड़ेगा और फिर इसको हम एक साथ पहले इसको फ्राई किया जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले लहसुन को फ्राई किया गया है। लहसुन के बाद इसमें मूँगफली डाली जाएगी
और फिर करी पत्ता डाला जाएगा, जिससे इनकी जो नमी इनमें मौजूद है वो दूर होगी, क्योंकि नमी दूर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे इस चटनी में बहुत अच्छा स्वाद आए और अच्छी तरह ये बने, एक स्वादिष्ट चटनी हमको मिले, क्योंकि व्यंजन के साथ-साथ यह एक स्वास्थ्यपरक चटनी भी है, जो कई बीमारियों में हमारे लाभदायक है। बस थोड़ी देर में ही हमारी दोस्तों हमारी स्वादिष्ट करी और मूँगफली की चटनी तैयार है। देखिए आप, कितना सुंदर रंग खिल गया है और कितनी अच्छी चटनी बन गई है। बहुत स्वादिष्ट, देख के ही मुँह में पानी टपक टपक गया है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें करी पत्ता, मूँगफली, जीरा, अदरक, लहसुन, पुदीना मिक्स करके बनाया गया है, जो कि इतने औषधीय गुणों से युक्त है। चाहे लहसुन हो, अदरक हो, पुदीना हो, जीरा हो, सारे जितने भी इसमें इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, सब औषधीय गुणों से युक्त हैं। और ये जो चटनी है, ये डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, एनीमिया, कैंसर, हड्डी से जुड़े रोग, और अगर सर्दी में इनका उपयोग कर सकते हैं। और आपको मूँगफली इसमें पड़ी है, इसमें मूँगफली में आपको पता है इसमें प्रोटीन, वसा और फाइबर, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जैसे मैंने क कहा, इसमें आयरन पाया जाता है, तो आयरन ये एनीमिया जैसे रोग के लिए बहुत कारगर साबित होता है। तो यह चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ-साथ औषधीय गुणों से युक्त है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। और इसलिए यह चटनी एक व्यंजन के साथ-साथ एक औषधि भी है, और इस चटनी का प्रयोग एक बार आप भी ज़रूर कीजिए। किस प्रकार यह बनी है और कैसा इसका स्वाद है, और बहुत ही उपयोगी है, स्वास्थ्यपरक है, और आपके कई सारी बीमारियाँ जो मैंने अभी बताई हैं, उन सब में ये लाभप्रद है। एक बार इसका उपयोग ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।